नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार स्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। आज दिन भर के गहमा गहमी के बीच मैं अभी अभी पटना से अरवल आया हूं। मेरे साथियों, मैं घर नहीं पहुंच पाया और अरवल मैं एक मित्र के यहाँ आया हूं और अभी जस्ट सामान रख करके मैं बस आपके सामने आया कि सब लोग मेरे साथी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि आखिर आज क्या क्या मैं किया। तो सबसे पहले मैं आज सुबह सुबह मैं 10 बजे से शुरू किया सारे मीडिया चैनल्स के पास साथियों। तो कई मीडिया चैनल्स के पास मैं भ्रमण किया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा वरना कोई दौड़े दौड़े पहुँच जाएगा अगले दिन वहाँ पे। तो खैर, मंडे से इंटरव्यू सब शुरू हो जाएगा और आपको पता चलने लगेगा। बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बोलने से नहीं होगा कि मैं इस न्यूज़ चैनल में गया उस न्यूज़ चैनल में गया। अगर इंटरव्यू आ गया तो समझिए कि हम सफल हो गए, नहीं इंटरव्यू आया तो बिल्कुल जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये तो हुआ। फिर वहाँ से मैं मेरे साथियों मैं सबसे पहले एक न्यूज़ चैनल में, बहुत ही नामी न्यूज़ चैनल में जब गया, वहाँ मुझे कहा गया कि सर आप 3 बजे आइए, 3 बजे सर मिलेंगे जो हेड हैं। बोला ठीक है भाई, 3 बजे आएंगे। तो 12 बजे से 3 बजे के बीच में मैं फिर एक एडवोकेट्स के पास गया, रितिका रानी के पास गया। कुछ मेरे साथी लोग सजेस्ट किए कि रितिका रानी मैम के पास जाइए सर। तो मैं गया वहाँ, तो मुझे वहाँ के बातचीत बहुत बढ़िया पसंद नहीं आया। रितिका रानी मैम से जो बातचीत मेरी हुई वो मुझे पसंद नहीं आया। खैर, ये मेरा व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और एक लंबी लड़ाई में अगर हमारे रिश्ते बातचीत अच्छे नहीं होंगे तो आप वहाँ से आप क्या उम्मीद कर सकते हो। तो फिर मैं वहाँ से आ गया और वहाँ से आने के बाद फिर मैं उस न्यूज़ चैनल पे पास गया, बहुत विस्तार से चर्चा हुई और मंडे को मैं जाऊँगा मेरे साथियों, वहाँ पे इंटरव्यू देना है। और फिर जब होगा तो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा कि मैंने कैसे कैसे इंटरव्यू दिया। मेरा मुद्दा यही था कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं स्टेट 2019 को। स्टेट 2019 का जब भी आंदोलन होता है पटना में, चाहे मेरिट वाले करते हैं, नॉट इन मेरिट वाले कहते हैं, पता ही नहीं चलता कि वास्तविक मुद्दा स्टेट का है क्या। सब लोग जानता है कि नॉट मेरिट वाला पास हो गया है लेकिन फिर सरकार नौकरी नहीं दे रही है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता तो यह है कि विज्ञापन को सरकार ने बदल दिया है। हमने विज्ञापन के बल पे फॉर्म भरा था और सरकार ने विज्ञापन को बदल दिया। हमने विज्ञापन के आधार पे 500 रुपये डाले थे, सरकार ने विज्ञापन को बदल दिया। हमने विज्ञापन के आधार पे अपने ज़िंदगी के बेहतरीन 2.5 साल दिए, सरकार ने विज्ञापन को बदल दिया। विज्ञापन के बलबूते रिजल्ट आया 21 जून को, सरकार ने विज्ञापन को बदल दिया। कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरे साथियों, इतना घूमने के बाद मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि सरकार कहीं टिकने वाली नहीं है, कहीं टिकने वाले नहीं है। बस हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, बस बुलंद रहना। और मैं मेरिट का कट्टर समर्थक हूँ रे मेरे भाई, कट्टर समर्थक। मैं जीवन के आखिरी समय तक सिर्फ मेरिट की बात करूँगा, मेरिट की बात करूँगा। कभी भी विज्ञापन से समझौता नहीं करूँगा, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त मेरे सामने आ जाए। ज़बरदस्त कट्टर समर्थक हूँ मैं मेरिट का, ये तो पहले आप समझ लेना। उसके बाद आज मैं एडवोकेट्स के बारे में बात करूँगा मेरे साथियों। मैंने पहले ही कह दिया कि हम लोग 2 केस दायर करेंगे। पहला PIL, जिसकी सुनवाई जल्दी हो, उसके लिए पैसे भी डिपॉजिट कर दिए गए हैं और ड्राफ्टिंग चल रही है। अगले कुछ दिनों में बहुत जल्दी हम लोगों के PIL फाइल हो जाएगा। लेकिन एक रीट भी करनी है, रीट भी करनी है, क्योंकि असल लड़ाई रीट होती है तो दोनों एक ही चीज़, लेकिन रीट करनी है। तो मेरे साथियों, आज मेरा एक पर्सनल सलाह इतना घूमने के बाद है, कभी ना मत करना मेरी बात को। छोटा मोटा वकील या बड़ा वकील जो भी हो, हमारा विचार है कि 1000-2000 अगर एक अभ्यर्थी खर्च कर दे, हम लोग कम से कम 30,675 अभ्यर्थी में 5,000 अभ्यर्थी जो हैं हम लोग एक्टिव हैं। अगर कुछ इतना पैसे 1000-2000 रुपये से कुछ नहीं होता मेरे भाई, ज़िंदगी में नौकरी नहीं होता 1000-2000 रुपये से। और यही 1000-2000 रुपये से अगर ज़िंदगी में नौकरी मिल जाए ना, बताओ इससे सुंदर कोई चीज़ हो सकता है क्या? कोई चीज़ हो सकता है क्या? अगर आज आपको कोई कह दे कि मैं नौकरी लगवा रहा हूँ, आप मुझे 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया दो, तो पक्का आप दे दोगे। लेकिन 1000-2000 रुपया आप खर्च करने को तैयार नहीं हो, बताओ। हमारा व्यक्तिगत विचार है कि अपनी ज़िंदगी के लिए, भविष्य के लिए
अपने आने वाले कल के लिए, हमारा जीवन एक अच्छा जीवन बने इसके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए एक अच्छा वकील करना चाहिए। और मेरा इरादा सीधे वाईवी गिरी पे है। अभी भी मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़बरदस्त उनका प्रेजेंटेशन है, ज़बरदस्त उनकी मैनेजमेंट है, ऑफिस फ्लोर मैनेजमेंट ज़बरदस्त है, सब कुछ बढ़िया है, एकदम ज़बरदस्त। हमारा एकदम है मेरे साथियों कि हम लोगों को वाईवी गिरी के साथ जाना चाहिए और एक रीट दाखिल करना चाहिए। प्लीज़ मेरा सभी स्टेट मेरिट अभ्यर्थियों से नम्र निवेदन है कि प्लीज़ वाईवी गिरी का समर्थन कर दें और जितना संभव हो सके योगदान दें मेरे साथियों। 1000 और 2000 से आपकी ज़िंदगी नहीं चल जाएगी, लेकिन ये 1000 और 2000 से आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। पलट जाएगा, खेल पलट जाएगा, खेल पलट जाएगा। किसी की कुव्वत नहीं है, इतना बड़े वकील हैं वाईवी गिरी कि उनकी बात को काट दे। आप मेरी बात को समझो। छोटे मोटे अगर वकील करेंगे ना, उनकी बातों को जज नहीं सुनते उतने ध्यान से। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। मान लीजिए एकदम गलत रहेगा, बिंदु गलत है और बहुत बड़ा वकील है तो चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हमारा तो हम ऑलरेडी लीड कर रहे हैं, मास में हैं हम। 30,675 अभ्यर्थियों का मामला है मेरे साथियों, 30,675 परिवार का मामला है मेरे साथियों। 30,675 परिवार को जिंदगी का सवाल है। कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, प्लीज़ कंप्रोमाइज़ मत करना। पिछली बार तो हम लोग नहीं कर सके, आलोक श्रीवास्तव सर ने पीके शाही को किया, हमें उसके लिए कोई नहीं है। और कई मेरे मित्र लोग कह रहे थे हम आलोक श्रीवास्तव सर से अलग नहीं हैं, आलोक श्रीवास्तव सर के अलग जाने भी नहीं देना है। वो हमारे हैं, कल भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं और आगे भी हमारे ही रहेंगे। वो हमारे आंदोलन का ही हिस्सा हैं और उनको बाहर जाने भी नहीं देंगे, उनको नाराज़ नहीं होने देना है। और उनको अगर आगे भी ज़रूरत पड़े मेरे साथियों तो उनको सहयोग करना है हम लोगों को। वो हमसे अलग थोड़ी ना है, अलग एकदम नहीं है वो। इसलिए आलोक सर के बारे में कोई चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इससे हम अपना आंदोलन कमज़ोर होगा, अब आंदोलन कमज़ोर होगा। आंदोलन को कमज़ोर नहीं करना है, बंटने नहीं देना है, हम बंटेंगे नहीं। 30,675 अभ्यर्थी, हम एक भाई हैं, हम लोग एक भाई हैं और हम लोग कभी नहीं बटेंगे। अपने जो ज़िंदगी का जो जंग है ना, उसको जीत करके मानेंगे, ज़िंदगी की जंग जीत करके मानेंगे, लड़ेंगे नहीं हम आपस में। तो हमारा विचार वाईवी गिरी के लिए है मेरे साथियों कि हम लोगों को आंख बंद करके वाईवी गिरी के साथ जाना चाहिए। और मेरा सभी अभ्यर्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरा साथ दें, जितना जल्दी हो साथ दें और इस पे हम लोग एक अफर्म निर्णय लें कि हम लोगों को क्या करना है। मेरा सलाह वाईवी गिरी। आधा केस तो ऐसे ही जीत जाओगे खाली नाम से, क्यों बर्बाद कर रहे हो ज़िंदगी? मान जा मेरे भाई, वाईवी गिरी के लिए मान जा, सहयोग कर दो, जान लगा देंगे हम, जितना संभव होगा मैं करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोर्ट में भी हम मजबूती से अपनी बात को रखें, कोर्ट में भी अपनी बात को मजबूती से रखें। मजबूती से कोर्ट में बात को रखना भी फायदे की बात होती है, फायदे की बात होती है। कई ऐसे क्लॉज होते हैं, कई ऐसे टेम्परामेंट होते हैं, तो उनका अनुभव है इतना जीवन का, उसका हमको फ़ायदा लेना चाहिए। इसलिए वाईवी गिरी पे समर्थन, प्लीज़ समर्थन चाहिए मुझे आपका। ना मत कहना कोई, ज़िंदगी का सवाल है, हम सब का ज़िंदगी का सवाल है मेरे साथियों, ज़िंदगी का सवाल है। तो जितना हो सके सहयोग तुरंत, अति तुरंत, एकदम तुरंत शुरू कर दिया जाए और बात किया जाए। मेरा मोबाइल फ़ोन एकदम ऑन है, आप जब भी कॉल करें, मेरा कॉल कभी ऑफ नहीं रहता। कई अभ्यर्थी लोग मुझे कह रहे थे कि सर आपका मोबाइल लगता ही नहीं है। इसलिए नहीं लगता कि कोई एक कॉल करता है, एक वेटिंग में रहता है, तो 2 कॉल के बाद तीसरा अगर कर दोगे ना तो वो आपको कहेगा कि नहीं मोबाइल रिचेबल नहीं है, वो सिचुएशन होता होगा। और दूसरी बात ये मेरे साथियों, जब भी मेरे पास आप कॉल करें थोड़ा सा प्रिसाइज बात करें, सोच करके रखें कि इतना ही सर से बात करना है, बस मेरे से इतना ही बात करना है, ठीक है? बाकी वीडियो में तो एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। और फिर हम पटना में मिलेंगे, जब मिल करके बात करेंगे बढ़िया से, जीत जाएंगे जंग तो पार्टियाँ होंगी, जश्न मनेंगे। ये एक दिन का रिश्ता नहीं है, ये जीवन भर का रिश्ता है।
और हम लोग सब दिन मिल के रहेंगे, ताउम्र मिल के रहेंगे मेरे साथियों, ताउम्र मिल के रहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। जितने भी हम 30,675 अभ्यर्थी हैं उसमें से एक को भी नहीं छोड़ना है, एक को भी नहीं छोड़ना है। सबको साथ लेकर चलना है और हम लोगों को अपने मंजिल को हासिल करना है। दूसरी बात, आंदोलन। आंदोलन मेरा टॉप ऑन एजेंडा है। आंदोलन और उस आंदोलन में एग्रेसिव भाषण देना, ये मेरा टॉप ऑन एजेंडा है। जान लगा देंगे आज आंदोलन के लिए, इसलिए आप टेंशन मत लेना। ये वीडियो आंदोलन की तैयारी है, ये वीडियो आंदोलन की तैयारी है मेरे साथियों। तो आंदोलन में मैं दबने वाला नहीं हूँ और तुरंत मैं आंदोलन की तुरंत बिगुल फूंक दूंगा। आप टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। लेकिन इस बार तैयारी के साथ करनी है। बैनर, पोस्टर सब एकदम गर्दा उड़ा के, हैंडबिल गर्दा उड़ा के रखेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा तैयार होने दीजिए और थोड़ा बढ़िया से करना है। मौसम भी अच्छा होना चाहिए। दूर दराज से बच्चे आते हैं, अभ्यर्थी लोग आते हैं, मेरे साथ ही आएंगे तो बारिश में भीग जाएंगे, तो हमें बारिश का भी ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा हम बारिश के मौसम को देखते हुए हम ऐसा डेट फिक्स करें कि उस समय में बारिश आने की संभावना ना के बराबर रहे। पहली बात। तो आंदोलन पक्का पक्का पक्का। जान देने की तैयार हो जाओ, जान देने की। सफलता एकदम कदम चूमेगी, सफलता कदम चूमेगी मेरे साथियों। तैयार हो जाओ जान देने के लिए। अगर हम डेडिकेशन के साथ लग गए ना तो किसी की कुव्वत नहीं है जो अपने अधिकार को छीन ले। किसी की कुव्वत नहीं जो अपने अधिकार को छीन ले, किसी की कुव्वत नहीं है। बस समझ लेना और टेंशन एकदम नहीं लेना है। 100% देना है, 100% देना है। खाली यूट्यूब वीडियो नहीं देखना है, कर्म करना है। जब आंदोलन हो आना है, पटना में दहाड़ के बोलना है। सिर्फ एक अनिल क्यों बोलेगा, सब बोलेगा, सब बोलेगा। तो सबको बोलना है, तैयारी करके आना है और एकदम ज़बरदस्त अपने विचार को रखना है। और मैं तो विचार रखना शुरू कर ही दूंगा। 1-2 दिन से सारे न्यूज़ चैनल से बातचीत कर करके अपने विचार को रखूंगा और मेरा विचार एकदम क्लियर। विज्ञापन का पालन होना चाहिए। मैंने विज्ञापन को देख करके फॉर्म भरा था। आप विज्ञापन को कैसे बदल सकते हो, कैसे बदल सकते हो? तो विज्ञापन टॉप ऑन एजेंडा मेरे साथियों। तो ये मेरा आज का दिनचर्या रहा। एडवोकेट्स के बारे में, केस के बारे में विवरण हुआ मेरे साथियों। तो वाईवी गिरी पे मुहर लगा दो और अपने ज़िंदगी की आधी जंग अभी जीत जाओ, अभी जीत जाओ। वाईवी गिरी पे मुहर लगाओ और आधा जंग अभी जीत जाओ। तो मेरे साथियों, आप सभी से मेरा बहुत उम्मीद है कि आप मेरे बात को मानेंगे और मैं भरोसा दिलाता हूँ कभी धोखा नहीं दूंगा आपको। कट्टर समर्थक हूँ मेरिट का, जीवन भर रहूँगा। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक रहूँगा। हार का सवाल नहीं हो सकता। मुझे कोई खरीद नहीं सकता, मुझे कोई डरा नहीं सकता। कोई इंसान पैदा नहीं लिया इस दुनिया में जो मुझे खरीद ले, मेरी ज़मीर को खरीद ले, मेरी मुंह को बंद कर दे, मुझे डरा दे। हमेशा बुलंदी के साथ आवाज़ उठाऊंगा। जो उठाता था उठाऊंगा, उसी तरह उठाऊंगा कि हाँ, संविधान का अवहेलना हो रहा है। और जहाँ जहाँ संविधान का अवहेलना इस दुनिया में हुआ है वहाँ वहाँ उग्रवाद और आतंकवाद बढ़ा है, वहाँ वहाँ क्रांति हुई है। क्रांति बंदूक से नहीं होता मेरे साथियों, क्रांति होती है कलम से। हम कलम वाले लोग हैं, हमें छेड़ करके कोई शांत बैठ जाएगा, ऐसी की तैसी कर देंगे। तो मेरे साथ दीजिए, वाईवी गिरी पे मुहर लगाइए, जल्दी से जल्दी योगदान दीजिए कि जल्दी जल्दी मैं रिट दायर करूं। और आंदोलन तो पक्का पक्का इस महीना में या इस महीना के बाद अगले 2-4 दिनों में, क्योंकि मौसम की बात है। तो हम लोग पक्का करेंगे आंदोलन साथियों। तो आंदोलन के लिए आप टेंशन मत लेना, खाली तैयारी करके रखना, तैयारी करके रखना कि एकदम आना है, आंदोलन में भाग लेना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मेरे साथियों। जय हिंद।